नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद डीटीआई में। ये इंटरेक्टिव वेब पेज बनाने की सीरीज चल रही है, जो कि एचटीएमएल के द्वारा कैसे इंटरेक्टिव वेब पेज बनाते हैं। आप लोगों ने काफी इंटरेस्ट के साथ देखा था कि किस प्रकार से हाइपरलिंक यानी कि एंकर टैग का यूज करते हैं। एंकर टैग में किस प्रकार से अपने व्हाट्सएप नंबर को ऐड करते हैं या जीमेल को कैसे ऐड करते हैं, साथ ही साथ टेबल कैसे बनाते हैं, टेबल में कितने रो या कितने कॉलम यूज करना कैसे बनाते हैं, साथ ही साथ टीडी टैग क्या होता है, टीआर टैग क्या होता है या टीडी टैग क्या होता है, इसका यूज कैसे करते हैं। फिलहाल कुछ ट्यूटोरियल हम लोगों ने पढ़ रखे हैं। पिछले ट्यूटोरियल में बताया गया था कि किस प्रकार से आप फ्रेम की सेटिंग करते हैं। एक वेब पेज के अंतर्गत में मल्टीपल वेब पेज कैसे बनाते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो पिछली वीडियो को जरूर देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि जो हमारा फ्रेम सेट होगा, फ्रेम के अंतर्गत में मार्जिन यानी कि हाइट और विड्थ कैसे सेट की जाएगी, साथ ही साथ किस प्रकार से स्क्रोलिंग की जाती है। जो हमारे वेब पेज होते हैं, कुछ ऐसे वेब पेज होते हैं जिनको हम चाहकर भी स्क्रॉल नहीं कर सकते हैं, तो क्या उसकी स्क्रोलिंग को ऑफ कर दिया जाता है या फिर हम उनकी साइज को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। ये चीजें कैसे होती है, इसी टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे आज के ट्यूटोरियल में और पूरा ब्रीफ में जानेंगे। इंटरेस्ट के साथ में वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आते हैं हम लोग अपने कोडिंग विंडो पर। इसके लिए सबसे पहले आपके पास 3 फ्रेम होने चाहिए कम से कम, तो 3 फ्रेम बना लेते हैं। अभी हमारा ये आउटपुट की विंडो है जिसमें कोई फ्रेम वगैरह नहीं बना हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 3 और एचटीएमएल की नॉर्मल फाइल बना लेते हैं जिसके द्वारा हमारा वर्क होगा। तो आगे हम लोग नॉर्मल फाइल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिखा H1 और लिख दिया मैंने पेज 1। बस नॉर्मल फाइल बनाने इसलिए मैंने लिखा पेज 1 और H1 टैग को क्लोज कर दिया। बस इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद मैं सेव एज कर रहा हूं। सेव एज के बाद में यहां पे नाम देते हैं इसका पेज 1 .html। ये भी आपको लिखना कंपलसरी होता है, आपको पता ही है। इसके बाद में यहां पे पेज 2 कर लेते हैं और इसको सेव कर लेते हैं पेज 2 के नाम से। इसको हम लोगों ने सेव कर लिया पेज 2 के नाम से, 2.html। तो 2 फाइल मैंने बना लिया। इसी प्रकार से एक फाइल और बना लेते हैं पेज 3 के नाम से और इसको भी मैंने बना लिया पेज 3 के नाम से। तो 3 फाइलें हमारे बन गई पेज 3 के नाम से, पेज 3.html। तो 3 फाइलें हमारी बनके रेडी हो गई है। अब इसको मैं क्लोज कर देता हूं, अपने रियल विंडो पे आता हूं और रियल विंडो पे यहां पे फ्रेम सेट का यूज करते हैं। लिखते हैं फ्रेम सेट। फ्रेम सेट लिखने के बाद हमें फ्रेम के अंदर रो में या कॉलम में फ्रेम चाहिए, ये हमें बताना पड़ता है। तो मैं यूज कर रहा हूं कॉलम्स, आप रो में भी यूज कर सकते हो और परसेंटेज में दे देते हैं वैल्यू। हमें वैल्यू जो चाहिए 30%, दूसरी वैल्यू जो चाहिए वो भी 30% चाहिए और जो तीसरी वैल्यू चाहिए वो 40% चाहिए। इस प्रकार से मैंने अपने फ्रेम को सेट कर लिया। इसके बाद आप यूज करेंगे फ्रेम। फ्रेम के बाद आप लिखेंगे src इक्वल टू, आपने जो फाइल का नाम दिया था वो फाइल का नाम लिखेंगे। मैंने लिखा पेज 1.html। इसके बाद आप इसको क्लोज कर देंगे। देन फिर से आप यूज करेंगे फ्रेम। इसी प्रकार से तीनों फाइल बार बार लिखेंगे आप फ्रेम। इसके बाद लिखेंगे src इक्वल टू, फिर से आप लिखेंगे पेज 2.html, क्योंकि हमारी फाइल किसमें बनी थी, html में बनी थी, तो html लिखना हमें। देन आपको लास्ट टाइम यूज करना फ्रेम src इक्वल टू पेज 3.html। ये 3 फाइलें हमारी बन गई थी। अब हम लोग यूज कर लेते हैं, इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद में आते हैं कोडिंग विंडो पर। देखते हैं अपने कोड में क्या डिस्प्ले हो रहा है। जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे पास तीनों पेज के मैटर आ गए। पेज 1 दिखाई दे रहा, पेज 2 दिखाई दे रहा और पेज 3 दिखाई दे रहा। अब इसमें हम बारी बारी से सेट करते हैं कि मार्जिन कैसे सेट किया जाता है। तो पहले हम लोग आ गए हैं, सबसे पहले पेज पर आते हैं। इस पेज में सेट करते हैं मार्जिन को। यहां पर लिखते हैं मार्जिन हाइट इक्वल टू, आप अपने गाड़ी सेट कर दीजिएगा, मैं 50 दे रहा हूं। इसके बाद में नेक्स्ट वाले पे आते हैं, यहां पे लिखते हैं मार्जिन विड्थ इक्वल टू, यहां भी मैं 50 लिख दे रहा हूं। आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर ले रहे हैं और थर्ड पेज को बाय डिफॉल्ट रखते हैं ताकि हमें दिखाई दे कि डिफरेंस तीनों में क्या क्या है। जब हम इसको
रिफ्रेश करते हैं तो देखिए तीनों में डिफरेंस नजर आ रहा होगा आपको। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको तीनों चीजें बड़े बारीकी से समझ में आ रही होंगी। देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। जो हमारा फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज का मैटर जो है वो थोड़ा सा नीचे है, और जो सेकंड पेज का मैटर है वो थोड़ा सा आगे हटके, ठीक है ना। बल्कि जो थर्ड पेज का मैटर है ये बाय डिफॉल्ट जैसे था वैसे ही रखा गया है। तो ये जो वर्क हुआ है ये किसके द्वारा हुआ है, इसी को हम बोलते हैं क्या, मार्जिन हाइट और मार्जिन विड्थ। तो इस प्रकार से आप मार्जिन हाइट या मार्जिन विड्थ का यूज करके अपने मैटर को पेज के ऊपर और पेज के राइट या लेफ्ट कहीं भी यूज कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर। अगले टॉपिक में होता है जिसे हम लोग बोलते हैं स्क्रोलिंग करना। तो स्क्रोलिंग के लिए हमें कुछ मैटर चाहिए, ठीक है। तो मैटर के लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने रियल में जो हमारे पास 3 फाइल बनी थी, पेज 1 पेज 2। तो उस फाइल पे जाते हैं हम लोग, इसको पहले ओपन कर लेते हैं। आप भी इस प्रकार से ओपन कर लीजिएगा फाइल को, और फाइल को आप सबलाइन पे ओपन कर लीजिएगा। मैं सबलाइन पे ओपन कर ले रहा हूं सभी फाइल को। ओपन करने के बाद यहां पे कुछ मैटर पेस्ट कर दीजिएगा जो थोड़ा सा ज्यादा मैटर हो। तो मैं यहां पे मैटर पेस्ट कर दे रहा हूं, काफी मैटर है यहाँ पे, ताकि स्क्रोलिंग की व्यवस्था में दिखाई दे। इसी प्रकार से फाइल 1 पे जाएंगे, सेव कर लेंगे। इसी प्रकार से फाइल 2 पे जाना होगा आपको। सारी फाइल पे आपको जाना है बारी बारी से, और सभी फाइल पे इस प्रकार से मार्जिन को सेट कर देना है, मतलब मैटर थोड़ा बढ़ाना है। तो हम लोग पेज 2 पे जा रहे हैं, इसको भी ऑन कर लेते हैं सेम एस। इस प्रकार से आप जान भी जाएंगे कैसे फाइल को ऑन की जाती है, कोडिंग कैसे ऑन करते हैं। तो 2 फाइल में हम लोगों ने मैटर को बढ़ा लिया। सेम वही मैटर है, आप एमएस वर्ड का कोई भी मैटर कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। ये 2 मैटर मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। और आते हैं थर्ड मैटर, बस तीनों फाइल पे चेंज कर देते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। ओपन विथ कर लेते हैं इसको, ओपन विथ करते हैं सबलाइन पर। तो आ गए हम लोग अपने सबलाइन प्लेटफॉर्म पर, और यहां से मैटर को बढ़ा लेते हैं। मैटर थोड़ा सा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। चलिए अब हमारा काम हो गया। आते हैं हम लोग मेन विंडो पर। ये हमारी कोडिंग की विंडो है। ये आउटपुट की विंडो थी, इसको हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करेंगे आप और इसका कोड देख लेते हैं, सोर्स कोड देखते हैं। तो कोड तो हमारा वैसे का वैसे ही था, पुराना ही कोड था, इसमें कोई ज्यादा अंतर या कोई चेंजेस नहीं किया गया था। अब देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पे देखिए दिखाई क्या दे रहा है, ये हमारा मैटर है। और सभी में हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्रोलिंग कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा। ये हम लोग स्क्रॉल यहाँ से ऊपर नीचे कर सकते हैं सभी में, यहाँ भी कर सकते हैं आप और यहाँ भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इस पेज पर भी आप स्क्रोलिंग कर सकते हैं। तो हमें अगर स्क्रोलिंग को रोकना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा। आ जाए हम अपनी कोड विंडो पर, कोडिंग विंडो पे आते हैं। ये ओपन विथ कर लेते हैं, सबलाइन पे ओपन कर लेते हैं इसको। ये कोडिंग की विंडो ओपन हो जाएगी। चलिए कोडिंग की विंडो हमारी ओपन हो गई। अब कोडिंग की विंडो जिसका आपको स्क्रॉल रोकना हो, यानी कि आपको स्क्रॉलिंग नहीं चाहिए, तो यहां पे आप उस प्लेटफॉर्म पे जाइए और वहां पे टाइप कर दीजिए। क्या टाइप करेंगे, नो। अगर आपको स्क्रॉलिंग रोकनी होगी तो क्या लिखेंगे, स्क्रॉलिंग। मैंने स्क्रॉलिंग लिखा, और स्क्रॉलिंग के बाद आप यहां पे लिख दोगे नो। देखिए 3 चीजें होती हैं, एक होता है ऑटो, एक होता है डिफॉल्ट, और एक होता है नो। यस, जो यस होता है, यस का मतलब हमें स्क्रॉलिंग चाहिए यानी कि डिफॉल्ट है। यस या डिफॉल्ट लिखने की जरूरत नहीं है। जिसमें आपको स्क्रॉल नहीं चाहिए सिर्फ आप उसमें यूज करिएगा नो, क्योंकि यस और डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको। तो मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद में आते हैं हम लोग अपनी कोडिंग डिस्प्ले पर। यहां पे देखेंगे आप तो पहले पेज का जो स्क्रॉल था वो स्टॉप हो गया, हम इसको स्क्रॉल नहीं कर पा रहे, लेकिन दूसरा पेज और तीसरा पेज स्क्रॉल हो रहा। तो यहां पे क्यों हो गया, क्योंकि इसकी स्क्रॉलिंग काम कर रही है, इसकी स्क्रॉलिंग भी काम कर रही है, बट इसके स्क्रॉल को स्टॉप कर दिया गया है, रोक दिया गया है। तो अगर आप भी किसी भी वेब पेज की स्क्रॉल को स्टॉप कर देना चाहते हैं तो आप सिंपल सा एक एट्रीब्यूट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं स्क्रॉलिंग नो, आप यूज कर सकते हैं आसान तरीके से, ठीक है। अगला टॉपिक देखिए, जो हमारे पास यहाँ पे फ्रेम सेट किए गए हैं 30, 30 एंड 40 का, ये बड़ा है, तो इसको आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग से इसको घटा और बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ इसको कम कर दिया, ये बढ़ा दिया, ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, कम या ज्यादा आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये स्क्रॉल भी, यानी कि ये जो रीसाइज हो रही है वो रीसाइज ना हो,
तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपने कोड विंडो पर, और कुछ नहीं करना है आपको, जिसकी नो यानी कि नो रिसाइज कर दें, सिर्फ आपको लिखना है नो रिसाइज, बस आपको ये सेम एज लिख देना है और सेव कर देना है। अब आप जब इसको सेव कर लिए हैं और जाएंगे रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे क्या कि आप यहां से फर्स्ट वाली विंडो को रिसाइज करने चल रहे हैं। तो क्या ये रिसाइज हो रही है क्या? यहां पे देखेंगे अगर आप, तो यहां पे जो रिसाइज का ऑप्शन था वो क्या हो गया, आपने उसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, रोक दिया है, यानी कि रिसाइज नो रिसाइज कर दिया है। ठीक है, तो अगर आप इसको यूज कर सकते हैं तो यहां पे क्या हो गया, नो रिसाइज। अगर आप नो रिसाइज करते हैं साथ में ये भी लिख दीजिए नो रिसाइज, नो रिसाइज, और आपने इसको सेव कर दिया। तो देखिए अभी आपके प्लेटफॉर्म पे क्या दिखाइएगा, अब देखिए किसी भी विंडो को आप रिसाइज नहीं कर पा रहे हो, यानी कि फ्रेमिंग क्या हो गई है, रिसाइज होना क्या हो गई है, बंद हो गया, अब वो रिसाइज नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप चाहें तो अपने कोड पर रिसाइज अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अपनी हाइट और विड्थ को भी सेट कर सकते हैं। साथियों, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।